मसान एक ऐसी एंटिटी जो कि मिट्टी से निकलती है, जिसको एक तरीके से हम 50 लोग का राक्षस भी कह सकते हैं, जिसको हटाने के लिए उसको उसी के वजूद में जाके मिटाना होगा, वरना उसको मिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसी एक मसान की स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक लड़की के साथ उस मसान ने क्या क्या किया और उसके भी साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसने छुटकारा पाया। ये सब जानने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो में आगे तक बने रहिए। मेरा को पुरानी चीज़ों पे रिसर्च करना बहुत पसंद था। पुरानी जगह जाकर वो बहुत सी चीज़ों पे रिसर्च करती थी। ऐसी वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे चलेगी जो कि बहुत टाइम से चल रही थी। वहाँ पर जाने के बाद उसने जब वहाँ पर देखा तो उसको एक गुड़िया मिलती है, और वो गुड़िया उसे देखा जाए तो पूरी नेगेटिविटी छलक रही है उसके ऊपर से, और उस गुड़िया को वो उठाती है। वो थोड़ी जल्दबाजी में देखती है तो उस गुड़िया के सीने पे एक कील लगी हुई थी। वो क्यूरियोसिटी में उसको निकाल देती है, और वो कील निकालने के बाद उस वक्त से मीरा का होने लगता है बुरा टाइम स्टार्ट। वहीं पर पीछे से एक आवाज़ आती है, मीरा को एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, पर मीरा वहीं थम जाती है। वो पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मीरा उस चीज़ को इग्नोर करती है और अपने घर की तरफ आ जाती है, लेकिन उस गुड़िया को साथ लेती है। और वो गुड़िया जैसे जैसे उसके घर पर रही वैसे वैसे उस लड़की का बिहेवियर चेंज होने लग गया। पहले जो लड़की सिर्फ घूमना फिरना पसंद करा करती थी, अब वो एक अंधेरे से कमरे के अंदर कोने में बैठी रहती है। किसी को कोई कॉल नहीं, किसी से कोई बात नहीं, बस खुद ही में खुद से बड़बड़ाना। मीरा के भाई अर्जुन के साथ मीरा की रेगुलरली कॉल हुआ करती थी, लेकिन कुछ दिनों से अर्जुन नोटिस करता है मीरा को ना कोई कॉल है, ना कोई मैसेज, ना कोई इंस्टाग्राम स्टोरी, ना कोई किसी भी तरीके का उसका अवेलेबिलिटी होने की कोई चांसेस नहीं थे। तो ये सब देखने के बाद अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो देखने आता है कि अपनी बहन को कुछ गलत तो नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आई, ऐसी क्या इशू है जिस वजह से उसकी बहन उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही। तो अर्जुन उसके घर के पास पहुंचता है। वो देखता है कि दरवाज़ा आधा खुला है, और उसको लगता है कि शायद उसकी बहन भूल गई होगी दरवाज़ा बंद करना। तो वो अंदर जाता है और देखता है कि एक ठंडी सी हवा उसको आके लगती है। जून की गर्मी का वक्त, अंदर ना कोई एसी ना कोई पंखा, फिर भी इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। और उसको कमरे के अंदर एंटर होते ही बहुत ज़्यादा उसका शरीर उसको भारीपन सा महसूस होने लगा, और वो कोने कोने पे मीरा को खोजता है, लेकिन उसको मीरा कहीं नहीं मिलती। अंधेरा इतना था कि मीरा को ढूंढना मुश्किल हो चुका था। वो ढूंढता वॉशरूम में पहुंचता है, तो वॉशरूम में देखता है कि उसकी बहन एक अंधेरे से कोने में बैठी हुई है, और उसके शरीर का रंग राख जैसा सफ़ेद हो चुका है। और ये सब देखने के बाद अर्जुन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को बुलाता है, और डॉक्टर्स उस लड़की का चेकअप करते हैं, लेकिन उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन ही जी पाएगी। किसी भी तरीके की कोई बीमारी उसके अंदर नहीं मिली। डॉक्टर ने लेकिन उनके हालात देखकर बताया कि ये अब ज़्यादा दिन नहीं जी सकती। अब उसका भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो अपने कमरे के अंदर आता है और सर पकड़ के बैठ जाता है और सोचता है कि अब करना क्या है। अब तक उसके पास उसको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। वो चारों तरफ से मतलब दिमाग उसका बंद हो चुका है, उसका समझ नहीं आ रहा अब करना क्या। तभी उसकी नजर पड़ती है सोफे में पड़ी हुई एक गुड़िया की तरफ, और वो गुड़िया वही थी। जब वो उस गुड़िया को खोलना शुरू करता है तो उस गुड़िया के अंदर बाल मिलते हैं, इंसानी बाल। और वो देखकर अर्जुन डर जाता है, थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि ये गुड़िया यहाँ पर कर क्या रही है और इसके अंदर इतने बाल क्यों। और उस गुड़िया को देखने के बाद अर्जुन एक चीज तो समझ जाता है कि डॉक्टर से अब कुछ नहीं बनने वाला। अगर इसको कुछ कर सकता है तो तंत्र मंत्र से ही कर सकता है। तो वो अपने आसपास किसी तांत्रिक का पता करता है, उन तांत्रिक के पास जाता है और उसको वो गुड़िया भी दिखाता है। तो तांत्रिक बोलता है कि ये जो चीज तुम लाए हो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक मसान का साया है, और इसका खात्मा तभी होगा जब इसको इसी की मिट्टी के साथ मिलाया जाएगा, और जिसने इसको जगाया है उसके खून की बूंदों से वो सील होगा। ये सब सुनने के बाद अर्जुन शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो इस चीज में ट्रस्ट ही नहीं करता था कि मसान भूत प्रेत जैसी भी कोई चीज होती है। अर्जुन जैसे घर पहुंचता है, वहां पर अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करता है। उसकी बहन अब गायब थी, ना वो कमरे में मिली, ना वो बाथरूम में मिली, ना वो किचन में मिली। अब उसकी ढूंढ भान चल रही है, उसका भाई उसको हर जगह ढूंढ रहा है, और ढूंढते ढूंढते वो टेरिस पे जाता है, और टेरिस पे क्या देखता है कि वहां पर वो लड़की दीवार को रेत के खा रही है।
वो बस टेरिस पे जाके दीवार पे कंटिन्यूसली अपने नाखून मारी जा रही है, उसके नाखून टूट कर नीचे गिर रहे हैं, लेकिन उसके शरीर पे, उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। मीरा पूरे तरीके से पोजेस हो चुकी है, उसकी आंखें सफेद और शरीर नीला पड़ चुका है। अर्जुन उसके हाथ पैर बांधकर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वापस लेके जाता है, लेकिन जब वो वहां पर देखता है तो वहां के जो इंजीनियर्स, जो भी वर्कर्स थे, उन्होंने वो चीज सारी ढक दी थी। तो अर्जुन वापस से उसको खुरेदना शुरू करता है ताकि सही जगह का पता लग सके। वो मिट्टी खुरेदता है, उसको एक जगह मिलती है और वही जगह वहां पर वो गुड़िया दफन थी। वो वहां पर खुरेदना शुरू करता है, लेकिन जब वो खुरेद रहा था, वो अपने आसपास देखता है कि बहुत सी शैडोज उसकी तरफ सर्कल बना के खड़ी है और वो बीच में खड़ा है और वो उसको खुरेदने पे लगा हुआ है। अचानक से मीरा का गला घुटने लगता है, बहुत बुरे तरीके से घुटने लगता है और मीरा की चीखें निकल जाती है। मीरा का गला घुटते 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 मीरा को ऐसा लगता है उसके गले में कोई रेत भर रहा है। जैसे ही ये सब होने लगता है, वो गुड़िया अर्जुन जल्दी से मिट्टी के अंदर दबाता है और अपनी बहन की उंगली पे कट मार के वहां पर कुछ खून की बूंदें गिरा देता है। और उस खून की बूंदें गिरा देने के बाद उसकी बहन का गला अचानक से छूटता है और वहां पर वो शांति से, सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद अर्जुन उठता है, अपनी बहन को घर वापस लेके आता है। उन लोगों को लगा था कि ये सब सही हो चुका है और बहुत टाइम तक वो बहुत ठीक चलता रहा सब कुछ, उनके फैमिली पे कोई इशू नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रही, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। लेकिन जो उन्होंने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, वैसा कुछ भी नहीं था।